जंगल में तेज बारिश हो रही थी। कल शाम से सभी पक्षी अपने अपने घरों में बैठे हुए थे, मगर आज तो उन्हें जाना ही था क्योंकि अब उन सब के घरों में दाना खत्म हो गया था। गौरी कव्वी अपने बेटे जग्गू को साथ लेकर चिड़िया के घर आती है। चिड़िया, मैं जग्गू को भी साथ ही ले आई हूँ। इसे कुकू और गुड़िया के पास छोड़ जाती हूँ, घर में अकेला डर रहा था। गौरी बहन, तुमने बहुत अच्छा किया। बच्चों, आराम से बैठकर खिड़की से बारिश देखना, कोई शरारत नहीं करना। मम्मा, जल्दी वापिस आना। पागल, बारिश में दाना मिलना बहुत मुश्किल होता है। मम्मा मम्मा, मेरे लिए गरम गरम पकौड़े जरूर लाना। चिड़िया अपना छाता उठाती है। दोनों गौरी और चिड़िया बाहर निकलती हैं। चिड़िया कबूतर के घर के दरवाजे पर दस्तक देती है। अच्छा ही हुआ मिट्ठू, जो तुम भी यहाँ ही हो। जल्दी करो, हमें देर हो रही है। गौरी, तुम्हारे पास छाता नहीं है? एक था मगर कालू ने बेच दिया। मेरे पास है, मैं अभी तुम्हें छाता देता हूँ। फिर कबूतर गौरी कव्वी को छाता देता है और सब वहाँ से उड़ते हैं। हवा कभी तेज हो जाती तो कभी रुक जाती। थोड़ी दूर जाकर उन्हें बहुत ही स्वादिष्ट खुशबू महसूस होती है। ये खुशबू तो पकौड़ों की है। वो सब खुशबू के पीछे पीछे खींचे चले जाते हैं। वो सब चीलती के ढाबे पर पहुंच जाते हैं। आप सब बड़े छपरे के नीचे बैठ जाओ, क्या खाओगे? चिड़िया, मेरे पास तो देने को कुछ भी नहीं है। मेरे पास भी कुछ नहीं है। पकौड़े खाओगे या समोसे? चिंता ना करो, मेरे पास 100 रुपए है। आज की पार्टी मेरी तरफ से हुई। चीलती 100 रुपए के गरम गरम पकौड़े ला दे। मीठी चटनी लोगे साथ? हाँ हाँ चीलती, मीठी चटनी तो मेरी फेवरेट है। चीलती उन्हें पकौड़े दे देती है। वो सब मज़े मज़े से पकौड़े खाने लगते हैं। ठंडे ठंडे बारिश के मौसम में गरम गरम पकौड़ों से स्वादिष्ट कोई चीज़ नहीं है। मज़े मज़े से पकौड़े खा लेने के बाद वो सब फिर से उड़ते हैं। बारिश तेज़ हो जाती है और वो एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। मेरा तो आम खाने को दिल कर रहा है। मेरा भी। ऐसी बारिश में हमें आम कहाँ से मिलेंगे? मुझे पता है आम कहाँ से मिलेंगे। गौरी, तुम चलो मेरे साथ और हम सब के लिए आम लेकर आती हैं। गौरी कव्वी और चिड़िया अपने 2 दोस्तों को वहाँ छोड़कर पके हुए आम लेने चली जाती हैं। पहाड़ की दूसरी तरफ एक आम का पेड़ था जिसका चिड़िया को पता था। बहुत मुश्किल से गौरी कव्वी और चिड़िया उस पेड़ तक पहुँच जाती हैं। अरे, यहाँ तो केवल एक ही आम लगा हुआ है। कल तक तो ये पेड़ भरा हुआ था। शायद रात की तेज हवा से पके हुए आम गिर गए होंगे और पक्षी उठा कर ले गए होंगे। चिड़िया वो एक आम तोड़ लेती है। हम सब थोड़ा थोड़ा खा लेंगे। चिड़िया, चलो वापिस चलते हैं। गौरी कव्वी और चिड़िया जब घने पेड़ों से गुजर रही थीं, तो उन्हें एक बूढ़ी कव्वी आवाज़ देती है। बच्चों, मेरी बात सुनो, मेरे पास आओ। चिड़िया, कोई बुला रहा है, शायद कोई मुश्किल में है। गौरी कव्वी और चिड़िया उस बूढ़ी कव्वी के पास जाती हैं। बेटी, मैं बहुत भूखी हूँ। मेरे पेट में भूख के कारण दर्द हो रहा है। मुझे कुछ खाने को दो। गौरी, एक ही आम है, हम ये आम इस बूढ़ी माँ जी कव्वी को दे देती हैं। हाँ चिड़िया, हम ऐसा ही करते हैं। फिर चिड़िया अपना आम उस बूढ़ी कव्वी को दे देती है। जीते रहो बच्चों। मैंने सोचा था शायद मैं भूख के कारण मर जाऊंगी। इस आम ने तो मुझे नई जिंदगी दे दी है। माँ जी, जिसके भाग्य का हो उसे मिलकर ही रहता है। प्यारे दोस्तों, रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। चिड़िया और गौरी कव्वी वापस चली जाती हैं। जब चिड़िया और गौरी कव्वी वापस जाती हैं तो तोते के ऊपर एक बड़ी डाल गिरी हुई थी और कबूतर उसे हटाने की कोशिश कर रहा था।
बचाओ बचाओ, मुझे इस डाल से बाहर निकालो, मैं मर जाऊंगा। कबूतर भैया, ये सब कैसे हुआ? चिड़िया, जैसे ही आप गई तो ये बड़ी डाल ऊपर से गिरी और मिट्ठू नीचे दब गया। रुको, मैं यहाँ से पकड़ती हूँ, और चिड़िया तुम लकड़ी से उठाओ। वो तीनों मिलकर जोर लगाती हैं, मगर वो डाल तो हिलने वाली ना थी। ये हमसे नहीं होगा, बहुत मुश्किल है। तो क्या मैं इसी डाल के नीचे दबकर मर जाऊंगा? मुझे बाहर निकालो, जैसे भी हो। मैं चील ढाबे वाली को बुला कर लाती हूँ, मैं अभी जाती हूँ। फिर गौरी कवि चील के ढाबे पर जाती है। चील दी, हमारा दोस्त मिट्ठू बड़ी डाल के नीचे दब गया है, हमारी मदद करो, वो डाल बहुत बड़ी है। तुम चिंता ना करो। फिर चील वहाँ पकोड़े खाने आए हुए दो पक्षियों को भी साथ लेती है, और वो सब जल्दी ही मिट्ठू के पास पहुँच जाते हैं। वो सब मिलकर जोर लगाते हैं और मिट्ठू को बाहर निकाल लेते हैं। सब तालियां बजाते हैं। बच गया, मैं बच गया, मुझे मेरे दोस्तों ने बचा लिया है। अब हमें जाना होगा, बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। चिड़िया, मगर अभी तक बच्चों के लिए कुछ खाने को तो लिया नहीं। मुझे अमरूद की खुशबू आ रही है, जरूर अमरूद का पेड़ कहीं आसपास ही है। फिर वो सब तोते के पीछे पीछे उड़ते हैं। पुराने कुएं के पास किनारे पर अमरूद का बड़ा पेड़ था, जिस पर पके हुए ढेर सारे अमरूद लगे हुए थे। वो रहा अमरूद का पेड़, वो रहा। फिर वो सब अमरूद तोड़ तोड़ कर अपनी अपनी टोकरियां भर लेते हैं। वो सब बहुत खुश थे। ये अमरूद बहुत मीठे हैं, बच्चे ये अमरूद खाकर बहुत खुश हो जाएंगे। वो सब अमरूद लेकर वापस जाते हैं। रास्ते में माही चील ढाबे वाली पक्षियों को बुलाती है। आप सब ये पकोड़े अपने बच्चों के लिए ले जाओ, मैं घर जा रही हूँ। और वैसे भी ऐसी बारिश में अब कौन घर से निकलेगा, रात भी होने वाली है। चील बचे हुए सारे पकोड़े पक्षियों में बांट देती है। चील दी, ये समोसा मुझे दे दें, मेरे जग्गू को समोसा बहुत पसंद है। बच्चे खिड़कियों में बैठे हुए अपने मम्मा पापा का इंतजार कर रहे थे। छोटा मिट्ठू दूर से ही अपने पापा को आता हुआ देख लेता है। कीकी तो बारिश में घर से बाहर निकल कर बैठा हुआ था। गौरी और चिड़िया भी सुरक्षित घर पहुंच जाती हैं और अपने अपने बच्चों को भोजन देती हैं। नहीं नहीं चील चाची, हम 2 बोरी दाना ही लेंगे। कौवे, चाची भी कहते हो और अपनी चाची का इतना ख्याल भी नहीं करते हो। मैं तुम्हें 1 बोरी दाना ही दूंगी। चील चाची, वो तो ठीक है, मगर चिड़िया और उसका पति बहुत मोटे ताजे हैं। पूरा 1 महीना भी तुम उनका मांस खाओगी तो फिर भी खत्म नहीं होगा। ठीक है, मुझे स्वीकार है, 2 बोरी ही दूंगी, मगर तुम उन दोनों को मेरे दरवाजे तक लेकर आओगे। दरवाजा क्या, हम उन्हें तुम्हारी गुफा के अंदर ही ले आएंगे, आगे का काम तुम्हारा, बाकी मैं संभाल लूंगी। कौवा और कौवी चील चाची से 2 बोरी दाना लेते हैं और अपने घर चले जाते हैं। रात हो जाती है। कालू, क्या चिड़िया और उसका पति हमारी बातों में आकर हमारे साथ जाएंगे? तुम चिंता ना करो, मैं चिड़िया और उसके पति को दाने का लालच देकर गुफा तक ले जाऊंगा। गुड़िया, अब सो जाओ बेटी, कल हमें भोजन लेने भी जाना है। गुड़िया की मम्मा, आप सो जाएं, मुझे अभी गुड़िया से बातें करने दें। सुबह हो जाती है। कौवा और कौवी चिड़िया के घर आते हैं। मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया नहीं जानते थे कि दुष्ट कौवे आज उनके साथ क्या खेल खेलने वाले हैं। चिड़िया, पहाड़ों के पास पुरानी गुफा में एक खरबूजे की बेल है, उस बेल पर 4 खरबूजे लगे हुए हैं, 2 तुम दोनों ले लेना और 2 हम ले लेंगे। टोकरी भी उठा लो चिड़िया और हमारे साथ चलो। गुड़िया के पापा, गुड़िया भी कई दिनों से सूखा दाना खा खा कर तंग आ गई है, क्या ख्याल है? कौवे और कौवी, क्या वहाँ कोई खतरा तो नहीं है? ना ना, वहाँ कोई खतरा नहीं है, हम यूं गए और यूं आ जाएंगे,
खरबूजे तो 6 थे वहाँ, 2 कल हमने खा लिए थे। कौवों की बातों का चिड़िया और उसका पति सच मान लेते। वो सब गुफा के पास पहुंच जाते हैं। चिड़िया, तुम दोनों जाओ, जाकर खरबूजे तोड़ो। मैं और कालू नदी से पानी पी कर आते हैं। आप जल्दी आ जाना। फिर चिड़िया और उसका पति गुफा में जाते हैं। गुड़िया के पापा, यहाँ तो कोई खरबूजे की बेल नहीं है। ये कौवे हमेशा झूठ बोलते हैं, उन्होंने जरूर हमारे साथ मजाक किया होगा। ऊपर से एक जाल गिरता है। मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया दोनों जाल में फंस जाते हैं। सच सच में कौवों ने तुम्हारे साथ मजाक किया। 2 बोरी दाने के बदले वो तुम दोनों को यहाँ तक लेकर आए हैं। हमें जाने दे चील चाची। एक माँ और बाप को अगर तुम खा लोगी तो बच्चों का क्या बनेगा? आप हम दोनों में से एक को जाने दें। आप मुझे खा लें और मेरी पत्नी को घर जाने दें। मेरी गुड़िया अभी बहुत छोटी है, मेरी गुड़िया अकेली मर जाएगी। तुम चिंता ना करो, कौवा और कौवी 1 बोरी और लेंगे और तुम्हारी गुड़िया को भी मेरा भोजन बना देंगे। दुष्ट चील मम्मा और पापा चिड़िया दोनों को मार देती है। शाम तक गुड़िया अपने मम्मा और पापा का इंतजार करती है। शाम के बाद गुड़िया को डर लगने लगता है। अभी तक मम्मा पापा क्यों नहीं आए? मैं कौवे अंकल से जाकर पूछती हूँ। गुड़िया कौवों के घर की तरफ जाती है। कालू कालू, अब तो पूरा 1 साल हमें दाना ढूंढने की कोई चिंता नहीं है। गौरी, अब तक तो चील चाची ने चिड़िया और उसके पति की बोटी बना ली होगी। कालू, अब किसी दिन इसी तरह उनकी बेटी गुड़िया को भी अपने जाल में फंसाकर चील चाची को बेच देंगे। गुड़िया दरवाजे पर बैठी कौवे और कौवी की सारी बातें सुन लेती है। जालिमों ने मेरे मम्मा पापा को मार दिया। तुमने धोखा किया, मैं बदला लूंगी। मैं अपने मम्मा पापा का तुमसे बदला लूंगी। रोती हुई गुड़िया अपने घर वापस चली जाती है। वो रात गुड़िया अपने घर में रो रो कर गुजारती है और फिर दूसरे दिन मुंह अंधेरे ही अपनी नानों के जंगल की तरफ चली जाती है। गुड़िया बेटी, आपके मम्मा पापा कहाँ हैं? वो साथ नहीं आए आपके? गुड़िया रोने लग जाती है। नानो उन दुष्ट कौवों ने मम्मा और पापा को धोखे से चील का भोजन बना दिया। वो कौवे मम्मा पापा को धोखे से चील के पास ले गए और चील ने मम्मा पापा को खा लिया। नानो और गुड़िया बहुत दुखी थी। फिर गुड़िया अपनी नानो के पास ही रहने लगती है। गुड़िया अपनी नानो के साथ दाना लेने जाती और शाम नानो के साथ ही घर आ जाती। क्या गुड़िया है नाम तुम्हारा? क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? नहीं, मैं किसी से दोस्ती नहीं करती। मेरा नाम सोन चिड़िया है और मैं इसी जंगल में रहती हूँ। मेरा दोस्ती से विश्वास उठ गया है। मेरे मम्मा और पापा को उनके दोस्तों ने धोखा दिया था। जब तक मैं अपने मम्मा पापा को मारने वालों को अंजाम तक नहीं पहुंचा देती, मैं सुकून से नहीं बैठूंगी। समय गुजरता गया और गुड़िया बड़ी हो गई। अब वक्त आ गया था जब गुड़िया अपने मम्मा और पापा को मारने वालों को अंजाम तक पहुंचाती। नानो, कल आप मुझे जहरीले फूलों का रस निकाल कर देंगी। गुड़िया बेटी, मुझे बहुत डर लग रहा है। जो हुआ उसे भूल जाओ, कहीं वो कौवे तुम्हें भी कोई नुकसान ना पहुंचा दे। नानो, मैं कैसे भूल जाऊं? जिन्होंने मेरे मम्मा पापा को मारा, मैं कैसे उन्हें माफ़ कर दूं? मुझे सारी रात नींद नहीं आती। मैंने उसी दिन खुद से वादा किया था कि मैं उन कौवों और दुष्ट चील को अंजाम तक ज़रूर पहुंचाऊंगी। प्यारे दोस्तों, रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी।
फिर गुड़िया अपनी नानों के साथ जंगल जाती है और वहाँ से कुछ जहरीले फूल तोड़ती है। घर आकर गुड़िया अपनी नानों की मदद से उन फूलों का रस निकालती है। दूसरे दिन गुड़िया वो जहरीले फूलों का रस मिठाई पर डालकर अपनी नानों के घर से उड़ती है। जाओ मेरी बेटी, ऊपर वाला तुम्हारी रक्षा करेगा। गुड़िया सबसे पहले गुफा के पास जाती है जहाँ चील चाची रहती थी। इधर उधर देखकर गुड़िया आधी मिठाई चील की गुफा के बाहर रख देती है और एक पेड़ के पीछे बैठकर देखने लगती है। उड़ती हुई चील भी आ जाती है। उसके पास एक मरा हुआ चूहा था। ये मिठाई कहाँ से आई? शायद मेरे कौवे दोस्त रख कर गए होंगे मेरे लिए। अब मरा हुआ चूहा कौन खाएगा? चील मरा हुआ चूहा दूसरी तरफ फेंक देती है और झट से मिठाई पर टूट पड़ती है। दूसरे ही लम्हे चील जहरीली मिठाई खाकर गिर जाती है। मम्मा पापा, मैं आपको याद करके बहुत रोई, मगर आज मेरे दिल को सुकून पहुँचेगा जब मैं बदला लूँगी। मैं इस चील की तरह उन कौवों को भी अंजाम तक ज़रूर पहुँचाऊँगी। गुड़िया उड़ती है और कौवों के घर की तरफ जाती है। कौवा और कौवी घर में बैठे हुए थे। गुड़िया मिठाई उनके दरवाजे के बाहर रखती है और दरवाजे पर दस्तक देकर जल्दी से पेड़ के पीछे छुपकर बैठ जाती है। ये मिठाई कौन रख गया? शायद हमारी चील चाची किसी खुशी में यहाँ मिठाई रख गई होगी। गोरी वो मिठाई उठाकर अंदर ले जाती है। मिठाई, मैं भी खाऊंगा मिठाई। दोनों कौवे जहरीली मिठाई खाकर अपने अंजाम तक पहुंच जाते हैं। जालिमों, अब कोई भी गुड़िया अपने मम्मा पापा को नहीं खोएगी। तुम्हारे जैसे बुरे पक्षियों की सजा यही है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। और फिर वापस गुड़िया अपनी नानों के घर की तरफ चल देती है।